once she Neon attack. Oh, I have this at my house. You know, this is not a good thing to have at your house because these are identified with certain places in the world. Don't kill my house, alive. हेलो शार्क्स, आप ही की तरह मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी ऊपर वाले से कोई एक साइन का इंतजार किया है। तब रियलाइज हुआ कि ऊपर वाले से साइन तो बहुत मिलती है पर हम समझ नहीं पाते। बस है भगवान, समझ आ गया, ये थोड़ा टू मच हो रहा है। इसी तरह हमारे दिमाग की बत्ती जली और हमें एक आइडिया आया, क्यों ना इसी साइन से एक अटैक किया जाए। डरिए मत, इससे कुछ ब्यूटीफुल, लवली, लवली। शार्क्स, यू आर नाउ ऑफिशियली नियॉन अटैक्ड। नाइस। शार्क्स, मेरा नाम है हार्दिक और मेरा नाम है कार्तिक। हम आए हैं हैदराबाद से आपकी जिंदगी में 4 चांद लगाने विद नियॉन अटैक। हम बनाते हैं प्रीमियम क्वालिटी एलईडी नियॉन साइंस आपके घर, ऑफिस और इवेंट्स के लिए। अब चाहे एसआरके का फेमस डायलॉग हो, आपके स्टार्टअप का लोगो या कपल का वेडिंग हैशटैग, आप बस हमें अपना आइडिया बताइए, उसे नियॉन साइन में हम बनाएंगे। neonattack.com की वेबसाइट पर आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो। आपको सिर्फ टेक्स्ट एंटर करना है, फॉन्ट, साइज, कलर सेलेक्ट करके आप आपका पर्सनलाइज साइन ऑर्डर कर सकते हो। बट शार्क्स, अगर एक कलर चूज करना इज टू मच कमिटमेंट फॉर यू, तो हमारे पास है फ्लोरो। ये मेरी एक्स से भी ज्यादा रंग बदलता है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाते हैं। ये ट्रेडिशनल नियॉन गैस साइंस के मुकाबले 80% लेस पावर यूज करते हैं और हम इसके साथ 2 साल की वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं। हमने आज तक 12,000 से ज्यादा कस्टमरों की लाइफ को लाइट अप किया है और हमारे इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। हम दुनिया के हर कोने में अपनी साइन पहुंचाना चाहते हैं और हर किसी के दिल और घर में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। तो शार्क्स, इसी विजन को पूरा करने के लिए आज हमारी आपसे आस्क है 75 लाख और 3% इक्विटी ऑफ आवर कंपनी। तो शार्क्स, आपको भी ऊपर वाले की कोई साइन मिली या नहीं? आप दोनों की एज क्या है? तो हम दोनों सिबलिंग्स हैं, हम दोनों सगे भाई हैं। अच्छा। मेरी एज 25 इयर्स ओल्ड है। 27। वेरी नाइस। तो लोकल छोटी छोटी दुकानें होती हैं हर शहर में, वहां पर भी मिलती हैं ये सारी चीजें। हाँ। व्हाट इज डिफरेंट? हमारा 3 कोर यूएसपीज है। प्रोडक्ट में हमारी जो क्वालिटी है, द मटेरियल्स दैट वी यूज, हमारी लाइट्स ट्रेडिशनल कोई भी नियॉन साइंस से 3 गुना ज्यादा चलती है। नहीं, हार्दिक वो सही कह रहे हैं कि इसमें ये तो बहुत बार देखा है, ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार देखा है। यूनिक थोड़ी है मतलब। आपने बताया आप 80% लेस पावर यूज करते हैं। भाई उसको जवाब तो देने दो। let him finish his answer. No, but why didn't he start with that? वो दोनों नाइट सेम है ना मिता। तो जवाब तो देने दो यार उसको। मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। थैंक यू। यस, तो ट्रेडिशनल आप अगर देखो 1980s में ट्रेडिशनल नियॉन गैस साइंस होती थी और वो साइंस यूजुअली बंद होना, इंडस्ट्री ट्रांजिशन हो रहा है नियॉन गैस से एलईडी पे। तो लोकल जो शॉप्स हैं उसमें ये एलईडी मिलती है आजकल। उसमें मिलती है। हाँ। इसमें बहुत क्वालिटीज होती हैं। हार्दिक, कार्तिक, ये बोलने की बातें हो गई यार। ये मतलब कोई कपड़ा तो है नहीं जो आप पहनते हो जो मैं क्वालिटी 10 बार देखूंगा। ये एक साइन है जो हजारों लोग बनाते हैं, नॉट जस्ट इन गली नुक्कड़, राइट। ऑनलाइन। तो धंधा तो है, पान बेचना भी धंधा है, लेकिन ये इन्वेस्टेबल बिजनेस कैसे हुआ? इसमें ऐसी क्या बात है कि आप एक मोट बना सके, एक पोजीशन अपनी कायम कर सके जो और कोई नहीं कर सके? नियॉन अटैक का वन मोर वेरी बिग यूएसपी इज आवर इनोवेशन। हम लोगों को जैसे ही पता चला वी हैव लॉन्च फ्लोरो। फ्लोरो इज नॉट अवेलेबल इन द एंटायर वर्ल्ड। हमारे पास में वी हैव बिल्ड द होल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जिसको आप हमारे स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हो, द कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी। वेरी नाइस। तो आप आपके अब आपने मेन पॉइंट बोला। हाँ, ये तो आप यूनिक आपके है। स्मार्टफोन से उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप उसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो, आपके मूड में उसको आप सेट कर सकते हो। Then again, we have also launched India's first fully waterproof neon sign, IP67 rated, जिसको आप आउटडोर्स के लिए यूज कर सकते हो। सो जो भी नियॉन के कैटेगरी में नहीं करेगा ना सर, उसको पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है कस्टमर से।
हम लोगों ने लॉन्च किया ब्रेक प्रूफ साइन, मतलब आप साइन को बेंड भी करोगे ना, साइन नहीं टूटेगी। फॉर इवेंट पीपल, आप लोकल को जाओगे उसको समझने भी नहीं आएगा कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर देम एवरी कस्टमर इज द सेम। पर एलईडी लाइट्स में लाइट चेंजिंग तो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, इतने सारे एलईडी स्क्रीन आते हैं, वो टीवी भी चला सकते हैं, कुछ भी अलग, बट सेम नॉट टेक्नोलॉजी वहां भी यूज होती है। हाँ, बट नॉट पर्टिकुलरली फॉर नियॉन साइंस, क्योंकि उसको आपको स्मार्टफोन से कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर एक लाइट होगी ना, तो ये कोई पेटेंटेड टेक्नोलॉजी आपकी? नहीं। प्रोडक्ट तो समझ में आ गया, पर मेरे लिए आपका कस्टमर जानना बहुत जरूरी है, तो बताइए। यस, तो हमने अपने कस्टमर्स को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। Okay. पहले आता है होम डेकोर सेगमेंट। Correct. किड्स रूम इज अ गुड कैटेगरी, गेमिंग रूम इज अ गुड कैटेगरी, आजकल होम बार चलता है, राइट, होम थिएटर्स होते हैं, तो हमारे वो पर्टिकुलर सेगमेंट्स है होम डेकोर में। देन आते हैं बिजनेसेस। बिजनेसेस में होते हैं कैफे, रेस्टोरेंट, सैलून हो गया या Startup. बार हो गया, पब हो गया, या फिर आपके जैसे स्टार्टअप्स हो गए जो अपने ऑफिस में लगाना चाहते हो, राइट। Correct. देन आते हैं इवेंट मैनेजर्स एंड इवेंट प्लानर्स। नाउ इट कैन बी अ डायरेक्ट यूजर, जैसे कि अगर किसी की शादी उसको खुद के लिए बनाना है अपने इवेंट्स में, वो लगा सकते हैं, या फिर कोई इवेंट प्लानर भी लगा सकता है। तो ये रेंटल पे होता है इवेंट प्लानर का? इवेंट प्लानर्स को खरीदना पड़ता है, बट इवेंट प्लानर्स क्या करते हैं, अगर जैसे उन्होंने बना लिया बेटर टुगेदर या फिर कुछ ऐसे बना लिया, तो वो काफी वेडिंग्स में यूज कर सकते हैं Got it. एंड फॉर द सेम थिंग, अगर कपल्स बना रहे हैं, वो हैशटैग बना रहे हैं, दे विल यूज इट इन देयर वेडिंग और इवेंट, देन दे विल यूज इट इन देयर होम्स, लिविंग रूम में, बेडरूम में, और कहीं द भी। नेक्स्ट वेडिंग। आप लोग मोस्टली किसको बेचते हैं, एंड यूजर्स को? आपकी वो स्प्लिट क्या है B2C B2B में? हमारी 70% सेल्स वेबसाइट से आती है, 30% हमारी सेल्स व्हाट्सएप चैनल से आती है। मोस्टली उसमें कस्टमाइजेशन बिकता है, दूसरा बिकता है? कस्टमाइजेशन ब्रिंग्स 60% ऑफ द रेवेन्यू। होम डेकोर से आता है अराउंड 25%, अराउंड 45% रेवेन्यू पूरा बिजनेस से आता है। 70 plus 30 plus 45 to 145? अरे भाई, hold on. Let me help you. Customization 60%, standardized format 40% equals 100%. Medium of selling, website 70, WhatsApp 30, 100%. Now type of Type, customers TG, में he मैं आपको finished TG home decor 25, business 45, तो हो गया 70% and event planners 30%. 30%, ये Got थोड़ा 5% ऊपर नीचे होता है, बट मेजरली वाह। स्प्लिट ऐसे है। बिजनेसेस से ही हमको मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। Understood. Average order value क्या है? 9,500। Sales क्या है? Sales last month we did 63 lakhs gross. Last month. Yes. And साल कितने में close करेंगे आप? This year we will do 10 CR. Oh, very nice. Wow. Amazing. लास्ट ईयर कितना किया आपने? Last year we did 4.75 और उसमें प्रॉफिट कितना था? हमारा 15% प्रॉफिट मार्जिन था। और नेट बचा था आपके? नेट हमारे और पास पिछले महीने आपने कितना सेल्स किया? 63 ग्रॉस, 63 ग्रॉस नेट सेल्स। नेट 5350, और उसमें प्रॉफिट कितना था? 15% था। 15%। Yes. तो 7.5 लाख 7.5 लाख। Yes. घर पे अपना बचा। Yes, yes. ओके। Incredible. Hardik and Karthik, I'd like to give you an offer. Thank you. Thank you. आपने देखा स्टार्टिंग से Amazing. मैं आपके तरफ से बोल रही हूँ, ये जो केमिस्ट्री होती है, I think that's important between the founder and investor. And I have to tell you कि यहाँ आके she was like I would never do this. Yes. मैं आपकी pitch के बाद जो chemistry जमी है. My two boys जो 18 साल के और 13 साल के हैं, most excited about the game room. और वो गेम रूम में इतने सारे ये कस्टमाइजेशन उन्होंने, I mean that is working on. 3 महीने में मैं Amazon पे जाके रीऑर्डर करती हूँ. तो my point that I'm trying to make is that ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है. एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि आपका ये जो करंट एरिया है ऑफ B2B, आई थिंक आपने वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया है. देयर आई वांट टू हेल्प यू. अभी आप करंटली सिर्फ वेबसाइट और व्हाट्सएप पे है. आई थिंक देयर इज अ लॉट यू कैन डू, मार्केट प्लेसेस, रिटेल चैनल्स. आई थिंक इसका बहुत पोटेंशियल है. माय ऑफर टू यू इज, आपने मांगा है 25 crores का वैल्यूएशन. Right. वैल्यूएशन दूंगी मैं, आपके साथ हैगल और नेगोशिएट नहीं करूंगी. Amazing. I will give you 25 lakhs in equity for 1% equity. But I think ये ऐसी deal है जहाँ royalty makes a lot of sense. So I would like to give you 50 lakhs such that I get maybe 5% on each product as royalty. At least मेरे 1.5 crore होने चाहिए. Decision is yours. We would like to hear everyone. First of all, thank you so much, Namita, for your offer. As fast as Namita in terms of Obviously. decorating my house and all, उसको supply secure करना था. Obviously. तो देखो, मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरे को थोड़ा समझना पड़ेगा. मार्केट साइज
इंडिया में क्या है, आपने अंदाजा लगाया इसका? यस इंडिया में इसका मार्केट साइज 8,000 करोड़ से तो बड़ा ही है। यस, मैं आपको क्या बात? Not possible. 100% possible. No No way. ये आप साबित कीजिए इम्पॉसिबल है। होम डेकोर में हमने अपने 2-3 टीजी उठाई है। गेमिंग हो गया, इन्फ्लुएंसर हो गया, किड्स रूम हो गया एंड होम थिएटर हो गया, राइट। गेमिंग ही इंडिया में 1 लाख प्रोफेशनल गेमर्स है, तो हमको लगता है कि गेमिंग वाले जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनके पास सामने हमेशा एक वॉल होती है जहाँ पे उनको कुछ लगाना है। उनसे वी गेट आई थिंक समवेयर अराउंड 8,000 अच्छा 800। आपने एस्टिमेशन किया है बेस्ड ऑन पोटेंशियल कितना हो सकता है? Yes. Damn, ठीक total है, time. दैट इज नॉट कॉल्ड मार्केट साइज बट क्यों टैम है ये? नहीं मार्केट साइज के लिए यू नीड डेटा कि एक्चुअल अभी क्या हो रहा है। इन्होंने एस्टिमेशन किया है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल, उसमें बहुत assumptions होते हैं ना, दैट्स My नॉट point is 9,000 crore TAM नहीं नहीं है। is not unbelievable. नो 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता ये। हम लोग 2,000-3,000 के प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं जो कस्टमर के पास इतना परचेसिंग पावर नहीं है, बट उनको नियॉन साइन चाहिए, राइट, बट उनको हाई क्वालिटी का चाहिए, उनके लिए भी हमारे पास छोटे प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग आपको बता सकते हैं। दिखाओ दिखाओ। वाओ, ओह माय गॉड, मेरा फिर भी ठीक लग रहा है। ओह माय गॉड, ये I love आपने it. सही पहचाना यार। I love This it. is the Thank one you you so got much. right. I love it. Thank you so much. Hey, clarify to everyone, this is an injection. And clarify this is a lipstick. ये सब चीजें ये थोड़ी फैडिश नहीं होती है? जैसे आजकल एलईडी लाइट्स, नियॉन साइंस चल रहा है, मे बी इन द नेक्स्ट 2-3 years ये वेव कभी भी पलट सकता है, ठीक है? इफ दैट हैपेंस यू विल बी कंप्लीटली आउट ऑफ बिजनेस। नहीं होता है यार, सालों से है ये। नहीं, दिस इज किश यार, वो मतलब नो, तो सर इसको आप साइनेज बिजनेस के लिए देखिए, जैसे हाँ जी। आपका स्टोर है, आपका एक कैफे है, आपका रेस्टोरेंट है, या फिर आपका कोई भी ऑफिस हो, आपको लगाना है आपका लोगो। आपके पास क्या ऑप्शन है लोगो लगाने के लिए? आप या तो फ्लेक्स लगा लोगे, या तो आप एक्रेलिक की कोई साइन लगा लोगे जिसका आपका लोगो। आपके सबके ऑफिस में भी हमने देखा है कि कुछ ना कुछ लोगो होता है, राइट? तो साइनेज बिजनेस में आप इसको अगर कंसिडर करें, सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको टीवी में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। होलोग्राम्स, राइट, जो जगह जगह थोड़े बहुत दिखने लगे, अगर एकदम से रियलिटी बन जाते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाती है, तो मे बी दिस विल गेट रिप्लेस विद होलोग्राम्स। तो सर हम लोग टेक्नोलॉजी को इतना पहले से ला लेते हैं, हम वो टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करते हैं। फ्लोरो हमने and फर्स्ट हम- लाया है, yes. वाटरप्रूफ हमने फर्स्ट लाया है, तो हम आपको गारंटी देंगे अगर कुछ भी नवा आएगा ना तो वो नियॉन अटैक से आएगा। हार्दिक, कार्तिक, आप एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योर्स है फर्स्टली एंड सेल्समैन, क्रेजी एंड सेल्समैन। सेल्समैन। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ना, ये कुछ भी बड़ा स्केलेबल बनाने के लिए बहुत क्लियर चॉइस करना पड़ता है कि क्या हम नहीं करेंगे। एंड इन माय एक्सपीरियंस, कोई भी ये जो B2B सर्विसेज कस्टमाइजेशन वाले बिजनेसेस होते हैं वो बहुत झंझट वाले होते हैं, बिकॉज उसमें वो एजेंसी बिजनेस बन के रह जाते हैं, स्केल नहीं आता। एंड आई डोंट थिंक यू आर एट द पॉइंट जब आप जहां आप B2B को ना कर सकते हो। पर जब तक आप B2B को ना नहीं करोगे, तब तक आप B2C प्रोडक्ट बिजनेस, सुपर स्केलेबल, नियॉन अटैक, ग्लोबल ब्रांड वो नहीं बना पाओगे। B2C जो प्रोडक्ट बिजनेस जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, विच इज यू नो सेलिंग द साइंस एज इज टू कंज्यूमर्स, वो बहुत स्केलेबल है, पर अभी वो एक छोटा परसेंटेज ऑफ योर बिजनेस है। तो फॉर मी राइट नाउ दिस इज नॉट एक्साइटिंग एज एन इन्वेस्टर। अगर आप B2B को शट करके किसी दिन B2C बनाना चाहो तो आई बी वेरी इंटरेस्टेड। फॉर नाउ आई एम आउट। बॉस, मुझे है ना ये प्रोडक्ट ठीक लगा, ये जो आपने बनाया है ये तो सॉलिड है, बादशाह का सलाम। लेकिन यार क्वालिटी जो है, जो प्लास्टिक एक्रेलिक जो लगाया हुआ है, मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगी कि और कोई नहीं बना सके। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। कुछ साल पहले वुडन साइन बोर्ड्स की फैड चली थी। 10-15 कंपनी खड़ी हो गई ऑनलाइन टू सेल वुडन बोर्ड्स, राइट? कोई बड़ा नहीं बन पाया क्योंकि ये कमोडिटाइज्ड है, कोई भी कर सकता है। सो दैट्स द रीजन आई एम आउट। लेकिन गुड लक गाइस, अच्छा काम कर रहे हो आप एज फाउंडर्स। एक्सेप्शनल फाउंडर्स लगे आप लोग मेरे को, बहुत अच्छा आपने बनाए, पर बिजनेस बहुत कमोडिटी है और मैं इसके अंदर वो 10x बेटर कैसे चीज होगी वो नहीं समझ पा रहा। 1 सेकंड, मुझे लगता है अगर आपने सच में बड़ा बिजनेस बना लिया तो बहुत लोग फिर ऑनलाइन करने लग जाएंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी रेप्लिकेबल है। तो आज इस वजह से मैं आउट होना चाहूंगा। मैं तेरे को ऑफर देता हूँ। थैंक यू। मुझसे पंगा लेगा। थोड़ा सा अटैक। ठीक है, तो मैं तेरे को दे दूंगा 75 लाख 6% के लिए।
Whoa! Hi, 75 lakh for 6%. Thank you, Aman. Thank you for your offer. 1 minute, one minute. आप मेरे को कंसल्ट करना चाहोगे? नहीं भाई नहीं, बिल्कुल मत प्लीज, करिए। बिल्कुल नहीं. अच्छा, नया ऑफर सुनिए. हमें रॉयल्टी चाहिए इसमें, ठीक है? 25 lakhs for 2% equity, तो आपका वैल्यूएशन बनता है 12.5 crores. 50 lakh for royalty deal at 5% till हमारा 1.5 crore बने. बेटर तो नहीं हुई ना, वैल्यूएशन तो सेम है एंड Better because you're getting too sharp. इक्विटी कम देनी पड़ी ना, तेरे पास अच्छा बिजनेस है तेरा। We were thinking 50 lakhs for 2% equity and the remaining 25 lakhs in royalty for 2%. We can do 2x, no? 50 lakhs. Yeah, 2x. अच्छा, अभी हमारा काउंटर सुनो. हमने आपको दिया था 12.5 crore वैल्यूएशन. वे इंक्रीजिंग दैट टू 15 crores. तो हम आपको 30 lakh देंगे in equity at 2%. Good. Such that you get a 15 crore valuation. Wow. Valuation. And the balance 45 is a great valuation. Yeah. Given that your last year sales सिर्फ 5 crore थी. So it's 3 times. Wow. And 45 lakhs in royalty 2% पे करेंगे versus 5% जो मैंने मांगा था. But till it reaches 3x, which is 1.35 crore. 5 गिन रहे हैं हम, 5 4 नहीं प्लीज हमको No, बहुत no, ज्यादा no, प्रेशर no, हो रहा है. बता बता क्या प्रॉब्लम, Non-negotiable. बता क्या प्रॉब्लम। आप तो समझते हैं Sir, अमन, मैं- थोड़ा सा I- समझिए. हम लोग हाँ. का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट राउंड. तो तू चाहता क्या है मेरे हम बाप? चाहते हैं कि 50 lakhs, 2% उसमें and royalty at 2x. ठीक है डन। Yeah. बेटर. Yeah, चल। that's a good चलो. idea. थैंक यू. लड़। थैंक यू. Negotiation, good negotiation. गुड नेगोशिएशन एंड Good negotiation. Super. Good deal, good deal. पीतल एक आयुर्वेदिक और ऑथेंटिक ब्रांड है जहां हम ब्रास, कॉपर एंड ब्रोंज के किचनवेयर, कुकवेयर, ड्रिंकवेयर एंड डिनरवेयर यूटेंसिल सेल करते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल है। हमारा विजन है हर घर पीतल और उसके लिए हमारी आपसे आस्क है 50 लाख रुपीस फॉर 1% इक्विटी इन आवर कंपनी. क्या प्राइस है उसका? 3 लीटर का प्राइस है जो सबसे नीचे रखा हुआ है 6,360। आपको नहीं लगता फ्रॉम अ कस्टमर पर्सपेक्टिव ये था से ठठेरा. This is interesting. Really? You want to do? I mean, I'm saying it's interesting to get into the history of all this. Pital, copper. क्या है भाई? Water. Copper water. My parents are doing this now. Copper water. My mother's been doing it Forever. forever. Yeah, same here. My मिट्टी, grandmother yeah. would do it forever. मिट्टी और copper. नमस्ते शाक्स, मेरा नाम है कीर्ति गोयल. और मैं गौरव गर्ग। मैं आदित्य अग्रवाल और हम हैं हम हैं पीतल के बर्तन वाले। पीतल की शुरुआत 4 साल पहले SRCC में एक कॉलेज प्रोजेक्ट के तौर पे हुई थी। पीतल एक आयुर्वेदिक और ऑथेंटिक ब्रांड है जहां हम ब्रास, कॉपर एंड ब्रोंज के किचनवेयर, कुकवेयर, ड्रिंकवेयर एंड डिनरवेयर यूटेंसिल सेल करते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल है। कहा जाता है कि इन यूटेंसिल्स में बने खाने में 93% न्यूट्रिएंट्स रिटेन होते हैं जबकि बाकी साधारण यूटेंसिल्स में सिर्फ 13% न्यूट्रिएंट्स ही बचते हैं। इन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं जंडियाला गुरु के ठठेरे। इनकी क्राफ्ट इंडिया की इकलौती ऐसी क्राफ्ट है जो कि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा भी है। आज पीतल के माध्यम से हमने ऐसी 55 आर्टिसन फैमिलीज को इम्पैक्ट करा है जो कि पहले मात्र 2,000 रुपए महीना कमा पाते थे, आज वो 25,000 और कुछ तो 1 लाख भी कमा पा रहे हैं। हमारा विजन है हर घर पीतल और उसके लिए हमारी आपसे आस्क है 50 लाख रुपीस फॉर 1% इक्विटी इन आवर कंपनी. शाक कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। हमारा मानना है कि हमारी सेहत के लिए पीतल इज डेफिनेटली द न्यू गोल्ड। हाल ही में मैंने आपको 1 हफ्ते पहले या कुछ आपके बारे में न्यूज पढ़ी थी। आपको ड्रूम गाइज, अर्जुन वैद्या वगैरह ने भी फंडिंग करी है ना? जी जी, अभी अभी हमने अपना पहला सीड राउंड रेज किया है, वो टाइटन कैपिटल ने लीड किया है। Oh wow. एनिकट कैपिटल भी पार्ट थे। गजल अलग मामा अर्थ से
संदीप अग्रवाल, ड्रूम एंड ड्रूम, अर्जुन वैद्य वगैरह। अर्जुन वैद्य, विशेष फ्रॉम शिप रॉकेट, तो ये सारे काफी अलग अलग D2C के फाउंडर्स भी इस राउंड का हिस्सा थे। तो आदित्य, कीर्ति उस पे भी आते हैं। आप ये बताइए, आप SRCC आपने बीच में बोला आपका प्रोजेक्ट, तो आप लोग SRCC से ही है? अमन, मैं SRCC में था। 2021 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की SRCC से। वहाँ पे हमने पीतल को एज एन इनएक्टस प्रोजेक्ट चालू किया था। इनएक्टस एक सोसाइटी होती है हर कॉलेज में, जहाँ पे हम सोशल एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करते हैं। तो एज अ कॉलेज प्रोजेक्ट हम स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं थे कि हम प्रोफेशनल डिजाइनर को हायर करें। तब हमारे कॉलेज में एक छात्र थे अर्जुन, उनकी सिस्टर थी कीर्ति, तो उन्होंने कीर्ति से बात की। कीर्ति ने प्रोफेशनल डिजाइन पढ़ा हुआ है एंड कीर्ति ने अग्री किया कि वो प्रो बोनो डिजाइनिंग पार्ट हैंडल करेंगे एंड इसके लिए वो चंडीगढ़ से अमृतसर शिफ्ट भी हुई। वहां पे जाके उन्होंने खुद आर्टिसंस के साथ बैठ के डिजाइन डेवलप किए, ये बर्तन बनाए जो वो पुराने भांडे बनाते थे गुरुद्वारों के, उसके लिए वो उन्होंने मॉडर्न यूटेंसिल्स बनाए। इतनी वैली हो तो प्रो बोनो चंडीगढ़ से अमृतसर शिफ्ट जाके उनके साथ बैठ गई। I just graduated that year. अच्छा। और like my brother was part of Enactus, and whenever I used to look at the kind of value they are creating, it was mind blowing. और ये जिंदियाला गुरुद्वारा में क्या स्पेशल है? जंडियाला गुरुद्वारा it's a नहीं है। town. छोटा सा टाउन है जो 30-40 किलोमीटर दूर है अमृतसर से। गौरव, आपका क्या है? मैंने इंजीनियरिंग करी है, सिविल इंजीनियरिंग में। मैं यहाँ पे अभी प्रोडक्शन हैंडल कर रहा हूँ। बचपन से ही मैंने देखा था यूटेंसिल्स, पंजाब से हूँ, कि ये घर पे मेरे यूटेंसिल्स थे, बट धीरे धीरे ये जाते रहे। जब मैं विलेज को विजिट करा और मुझे पता चला कि एक ओनली क्राफ्ट है इंडिया का जो कि यूनेस्को में भी लिस्टेड है, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मुझे ये करना है। मुझे मतलब हर घर में पीतल वापस पहुंचाना है। भाई क्या उम्र क्या है यार आपकी? मेरी 29 28. और मैं 24 साल का हूँ। और आपके रोल्स क्या हैं? मैं CPO हूँ I am COO. एंड मैं CEO। हमको मम्मी, दादी, नानी बचपन में बहुत कहा करती थी कि पीतल में खाओ, जैसा कि आपने कहा, और हमने कभी बात सुनी नहीं। आज आप ये नई पीढ़ी मतलब 24, 25, 27, 28 साल के लोग आके फिर से इसको रीइन्वेंट कर रहे हैं, मतलब इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। कोई प्रोडक्ट्स वगैरह हैं आप देख सकते हैं हम? Yes. और आपका तांबा, कांसा, पीतल तीनों के यूटेंसिल्स है, तो नाम आपने पीतल क्यों रखा है? PTAL, पंजाब ठठेरा आर्ट लेगेसी। अरे क्या बात है, क्या तो बात है। उस Very तरीके nice. से ये बहुत अच्छा फिट हुआ। Very nice, huh? Lovely design. टम्बलर्स सबके लिए। Oh. That's our best seller. Yeah, Dosa this tawa. one. We launched it and it was like all over the So place. this one is कांसा। This is brass. It's tin coated. खासा हेवी है। ये बताओ, इसमें ये जो कॉरिगेटेड है इतने सारे, ये वो क्यों है? हैमरिंग है। ये हाथ Hammering से है, जो ठक, ठक ठक, ठक होती ठक, है, वो तो मैं समझ गया, पर क्यों करनी होती? ठठेरों की पहचान। ये ठठेरों की, अगर आप मशीन में एक प्रोडक्ट देखेंगे तो उसमें वो ठक ठक ये वाला वैसा नहीं होगा। ये एकदम से पहचान आती है कि ठठेरों ने बनाया हुआ। आपका सबसे ज्यादा बिकता क्या है? वाटर डिस्पेंसर जो कि 12% ऑफ सेल्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है। कॉपर। क्या प्राइस है उसका? 3 लीटर का प्राइस है जो सबसे नीचे रखा हुआ है 6,360। No expensive. 5 लीटर का प्राइस है 7,430 और 10 लीटर का प्राइस है 9,500। इसमें सालों साल बोला गया कि अगर आप रात को पानी रखते हो और सुबह पानी पीते हो तो आपकी डाइजेशन में इंप्रूवमेंट आती है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। आपने जो बोला कि 93% न्यूट्रिएंट्स रिटेन होते हैं, वेयर इज नॉर्मल में 13%, तो दैट नॉर्मल इज स्टेनलेस स्टील। भी विनीता, हमने एक बहुत सारे लैब टेस्ट भी कराए थे, तो हमने काफी सारी अलग अलग सब्जियां बनवाई, बहुत सारी चीजें बनवाई, चेक किया कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। एक्चुअली में उसमें पता चला कि भिंडी में अगर आप मान लो 50 ग्राम भिंडी में 2 ग्राम प्रोटीन होता है, तो हमारे बर्तन में बनाने के बाद उसमें 1.8 to 1.85 ग्राम प्रोटीन था। सेम भिंडी को जब हमने बाकी स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम में बनाया तो वो नंबर नीचे आ गया 0.5 ग्राम या 0.4 ग्राम प्रोटीन में। ये नेचुरली नॉन स्टिक होते हैं, नेचुरली नॉन स्टिक होते हैं। तो इसमें टेफलॉन कोटिंग वगैरह नहीं कुछ लगानी, भी नहीं है, ये जो कि totally बहुत safe। पॉइजनस होती है। जो कि बहुत पॉइजनस होता है टेफ्लॉन हाँ जी। कोटिंग। आपका मेन प्रोपोजिशन हेल्थ बेनिफिट्स है या स्टाइल और लुक्स है? हमारे ना 3 तरह के कस्टमर्स होते हैं, क्यों वो हमें खरीदते हैं। पहला सबसे हाईएस्ट होता है जो हेल्थ रीजंस के लिए खरीदते हैं, एंड वो खरीदते हैं हमारे कुकवेयर प्रोडक्ट्स। नंबर 2 सेकंड लोग जो खरीदते हैं वो है टेस्ट फैक्टर। बहुत सारे कस्टमर्स ने हमें आके बताया कि जब भी वो हमारे यूटेंसिल्स में बिरयानी कुक करते हैं या चाय के पतीले में चाय बनाते हैं तो चाय का टेस्ट एनहांस हो जाता है। थर्ड, कुछ कस्टमर्स होते हैं जो लुक्स के लिए खरीदते हैं, वो ज्यादातर डिनर वेयर खरीदते हैं ताकि वो गेस्ट के सामने भी थोड़ा दिखे। एंड कांसा सबसे ज्यादा बिकता है डिनर वेयर में हमारा, बिकॉज इट्स गुड टू ईट फ्रॉम कांसा। तीनों सॉरी, आपको नहीं लगता फ्रॉम अ कस्टमर पर्सपेक्टिव ये प्राइस पॉइंट बहुत हाई है? करोगे कितना ये साल? ये साल हम 9 करोड़ के आसपास में क्लोज करेंगे। 9 कैसे होगा, 5 ही महीने बचे हैं। फेस्टिवल है विनीता, और अभी अभी हमारे जो फंड हमने फंड रेज किया वो हमें 2 हफ्ते पहले ही आए हैं, तो हमें काफी चीजें ऑप्टिमाइज करनी है। हमारा क्लियर फोकस एंड गोल है
कि कौन से चैनल्स है जिसको हम स्केल करके उस नंबर तक पहुंच सकते हैं। और लास्ट वैल्यूएशन क्या थी आपकी? जो हमने टर्म शीट क्लोज की थी वो अप्रैल में की थी टाइटन के साथ। उसमें हमने रेज किया था 4.33 करोड़ एट अ 25.25 करोड़। हमारा ब्रांड का प्रोपोजिशन है वो अब प्योरिटी है। बहुत ज्यादा मार्केट में आपको मिल जाएंगे कॉपर के भी मटके मिल जाएंगे, बट वो असली में कॉपर होते ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग उसमें मिक्सिंग करते हैं या प्योर कॉपर यूज नहीं करते हैं, या वो कोटिंग बस लगा देते हैं। जो पीतल तांबे के बर्तन होते हैं ये आपको लाइफ टाइम लास्ट करते हैं। ये 6000 वाला आपने बताया, इसमें कितने किलो का होता है ये? 3 kgs के और रॉ कॉपर कितने रुपए किलो आता है? 950 rupees per kg, that for the grade A copper. तो यानी 2700-2800 का मतलब रॉ मटेरियल Raw लगता है एक material, में बेसिकली। yes. तो फिर मेकिंग चार्जेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी टैगलाइन है ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशंस इनटू ट्रेंड, वो मुझे कुछ नहीं कहती है। बट अगर आप हेल्थ बेनिफिट्स, आपने कस्टमर प्रोफाइल अपनी खुद बताई कि नंबर 1 कस्टमर है जो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए लेते हैं, तो वो काफी कॉन्शियस होंगे क्वालिटी को लेके। तो आपकी टैगलाइन ऐसी कुछ नहीं होनी चाहिए कि 100% ग्रेड ए, नहीं तो वो 1000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदेगा, बोलेगा ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, अनलेस यू मेक इट पार्ट ऑफ योर पोजिशनिंग। बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास ये भी सोच के आते हैं कि उनको इंस्टेंट नॉस्टैल्जिया होता है, कनेक्ट होता है। नहीं नहीं, ही इज राइट। मैं अनुपम की बात से थोड़ा सा सहमत हूँ बाय चांस इस बार। वो देख के नॉस्टैल्जिया आ गया था। आपको बताने की तो जरूरत है नहीं, वो जो आपको बताने की जरूरत है कि वो इसमें हेल्थ भी बेनिफिट्स हैं। आपका ब्रांड नेम सॉलिड है, पीतल एज अ ब्रांड नेम, वर्ड प्लेस ब्यूटीफुल। योर टैगलाइन नीड्स टू बी अ लिटिल मोर शार्पर। इसका प्राइस क्या है? This is for 2000, 1985. इट्स एक्सपेंसिव। सो इसमें हमने काफी जो प्राइसिंग भी रखी है वो सोच के सारी यूनिट इकोनॉमिक्स एंड चीजों को सोच के माध्यम से रखा हुआ है। आपने यूनिट इकोनॉमिक्स बोल दिया, अमित के कान खड़े हो गए। नहीं, बता पहले दो। सेल्स बताइए फिर यूनिट इकोनॉमिक्स पे हैं। 2019 में जब हमने बेचना स्टार्ट किया तो ईयर एंडिंग 2020 में हमारी 21 लाख की सेल थी, एनुअल सेल्स। 2021 में वो 85 लाख हो गई। 2022 में 2.76 करोड़ हो गई। लास्ट ईयर 2023 हमने 3.98 करोड़ में एंड किया, और ये साल अभी तक हमने अराउंड 3.9 करोड़ ऑलरेडी कवर कर लिया, जो पिछले साल का हमारा रेवेन्यू। करोगे कितना ये साल? ये साल हम 9 करोड़ के आसपास में क्लोज करेंगे। 9 कैसे होगा, 5 ही महीने बचे हैं। फेस्टिवल है विनीता, और अभी अभी हमारे जो फंड हमने फंड रेज किया वो हमें 2 हफ्ते पहले ही आए, तो हमें काफी चीजें ऑप्टिमाइज करनी है। हमारा क्लियर फोकस एंड गोल है कि कौन से चैनल्स है जिसको हम स्केल करके उस नंबर तक पहुंच सकते हैं। बट ये ग्रोथ ज्यादा नहीं है, 100% It है। was a bootstrap. बूटस्ट्रैप था अभी तक और हमारा सब कुछ पहला। ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन। No, अभी we have a हमारा- retail outlet also in Delhi GK1 MD. कितनी की बिक्री होती है वहां से हर वहाँ पे अभी हमारी 7.5 लाख की बिक्री होती है महीने की। ब्रेक इवन आ जाता है 5.5 से 6 लाख रुपए में। अगस्त 2022 में हमने स्टोर खोला। उस समय हमारा एक गोल ये था कि अगर आप बर्तनों की मार्केट देखो तो काफी ज्यादा लोग अभी भी ऑफलाइन जाके खरीदना चाहते हैं, एंड उनको ना ये बर्तन देखना होता है बिफोर परचेजिंग। महीने? उसकी फोटो है दुकान की? हाँ जी, ये हमारा दिल्ली वाला स्टोर है। नाइस। आप लग्जरी ब्रांड बना रहे हो, बेसिकली एक प्रीमियम लग्जरी। Mass premium, Mass mass premium. premium. मास प्रीमियम तो नहीं हो आप। मास प्रीमियम तो इंडिया का अभी सारा ही मार्केट हो गया है। अफोर्डेबल लग्जरी। अफोर्डेबल That's what नहीं है it ये। दिस इज नॉट अफोर्डेबल, अफोर्डेबल लग्जरी। दिस इज ओनली लग्जरी। नो नो, दिस इज Yeah. अफोर्डेबल। अच्छा, आपसे महंगा बर्तन कौन बनाता है? इनसे महंगा गुड अर्थ नहीं है, गुड अर्थ भी इससे महंगा नहीं है। इससे महंगा है, इससे Yeah, महंगा yeah, double our prices. Good earth हमारा Double our good earth सारा prices. बना- है। आप अफोर्डेबल लग्जरी। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर मैं आपको ऑफर देता हूँ। आप पैसे बनाते हो या पैसे गवाते हो? हम बनाते हैं अभी कैसे, पैसे। कितने पैसे बनाओ? तो अगर मैं आपको यूनिट इकोनॉमिक्स पूरा रन डाउन करवाऊं तो हमारा जो नेट सेल है उसमें से 28% होता है जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है, 15% होता है जो आर्टिसंस को हम पेमेंट करते हैं, तो हमारा 43% मेकिंग में चली जाती है। 1% इनवर्ड लॉजिस्टिक्स जो अमृतसर से चंडीगढ़ हमारा वेयरहाउस है वहाँ आने में लगता है, तो 56% ग्रॉस मार्जिन रहता है हमारा। उसके बाद हमारा 2% लगता है पेमेंट गेटवे चार्जेस, सारा कुछ मिला के। 2% लगता है चैनल मार्जिन, शॉपिफाई, मार्केट प्लेसेस, कमीशन, सब कुछ। 1% लगता है पैकेजिंग कॉस्ट, और 10% लगता है शिपिंग। ये 10% एवरेज है, 6% इंडिया के शिपिंग एंड 30% आउटसाइड इंडिया शिपिंग। तो इसके बाद हमारा CM1 बनता है अराउंड 41%। हमारा 12% कॉस्ट जाता है सिर्फ मार्केटिंग में, तो 29% हमारा रहता है CM2। इसके बाद 5% रेंट एंड यूटिलिटीज, 15% सैलरीज एंड 3% मिसलेनियस वन टाइम एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस के बाद 6% पॉजिटिव एबिटा बचता है। लास्ट मंथ क्या सेल्स हुई थी? लास्ट मंथ हमारी नेट सेल 72 लाख थी। मैं आपको एक ऑफर करता हूँ, क्योंकि आपका हाल ही में राउंड क्लोज हुआ है, टर्म शीट आपने कभी भी साइन की हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। 50 lakhs एट द सेम वैल्यूएशन एज योर लास्ट राउंड। और वो क्या हुआ परसेंटेज वाइज? 1.67%। एक बार है ना, आप सेल्स चैनल्स भी समझा देना। हमारी 45% सेल्स इंडिया की वेबसाइट से आती है,
10% की सेल्स आउटसाइड इंडिया की D2C वेबसाइट से ही आती है। और ये बाहर वाले NRIs हैं? 70% NRIs है, 30% Thank you, got it. 8% सेल्स मार्केट प्लेसेस से आती है, विच इंक्लूड्स टाटा क्लिक, Etsy, ओखाई, LBB, ये सारी मार्केट प्लेसेस। एंड इसमें 7% सेल Amazon इंडिया से आती है, जो हमने 1 महीने पहले स्टार्ट किया है। और वहां पे ऑलरेडी हमारा ब्रास का तवा Amazon चॉइस का टैग भी मिल चुका है, बिना कोई एड चलाए, बिना कोई ऑप्टिमाइजेशन किए, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी लोग हमारी कैटेगरी को सर्च करते हैं, हमारे ऑप्शन सर्च कर रहे थे, बट उनको कोई ब्रांड नहीं मिल रहा था। इसके बाद 20% सेल्स आती है हमारी बल्क गिफ्टिंग की से। गिफ्टिंग में हमने G20 समिट को भी गिफ्टिंग किया था अभी। एंड बाकी 10% हमारा रिटेल आउटलेट दिल्ली स्टोर से आ रहा है। एंड एक्सपेंशन के लिए 2 चीजों को रखते हैं, एक्सपोर्ट एंड EBO बढ़ाना। इज दैट करेक्ट? अभी अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, अगले 5 से 6 महीने, इसमें हमारा फोकस है सिर्फ 2 चैनल्स में, D2C एंड Amazon, जिसमें हम D2C इंडिया, Amazon इंडिया एंड D2C US एंड Amazon US पे ही फोकस करें। एक्सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप EBO एक्सपेंशन नहीं करने वाले? हमने बिना पैसे यूज किया, हम ग्रो कर गए और डबल कर गए। आदित्य, कीर्ति, गौरव 50 lakhs at 1.5%. थैंक यू अमन फॉर द ऑफर। मैंने भी मैच किया 1.5% for 50 lakhs. I am also matching it. मैं भी ऑफर देता हूँ, I'll match the offer 50 lakh, 1. हमने सोचा है EBO लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा मॉडल है, हमें एक्सपैंड भी करना है, बट अगर हम शॉर्ट टर्म देखें अगले 6 महीने, तो हमारा फोकस है D2C एंड Amazon। वो तो ब्लीड करेगा इवेंचुअली, इतनी महंगी प्रोडक्ट D2C में कौन स्केल कर बस आप एक्सपोर्ट अगर नहीं करोगे, एक्सपोर्ट करो, आपके प्राइस एक्सपोर्ट एंड पॉइंट EBO। अगर प्रॉफिटेबल रहना है D2C और बड़ा बिजनेस बनाना है, अमेरिका या यूरोप में एक छोटा सा भी मार्केट आप पकड़ लेते हो ना, इट ब्लोज अप। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने जो बिल्ड किया है ना, हमारा सारा बिजनेस NRI पे बिल्ड। आज कम से कम 5 लाख NRI, 5 लाख NRIs विजिट अस एवरी मंथ। वो अलग लेवल है, और वहां पे आप करोगे ना, हमारा जो रेवेन्यू आता है पर यूजर, आप गेस करो व्हाट इज इट फॉर NRI एंड फॉर इंडिया, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, इट्स 7x डॉलर्स ना, डॉलर्स में चार्ज करते। तो उसको तोड़ना तो बहुत जरूरी है, और उसको हमने एकदम क्रैक कर लिया। बिल्कुल, हम भी कंप्लीटली एग्री करते हैं, क्योंकि अभी हमारे प्राइस पॉइंट्स भी जो हमने इंटरनेशनल के लिए सेट किए हैं, हमारा 85% ग्रॉस मार्जिन है। आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंडिया में कितना आता है और बाहर कितना आता है? एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंडिया में अराउंड 4,500 रुपीज है, और आउटसाइड इंडिया अराउंड $250 है। लास्ट वैल्यूएशन क्या थी आपकी? जो हमने टर्म शीट क्लोज की थी वो अप्रैल में की थी टाइटन के साथ। उसमें हमने रेज किया था 4.33 करोड़ एट अ 25.25 करोड़ प्री मनी एंड 29.58 करोड़ पोस्ट मनी। और अभी मांग रहे हैं 50 करोड़। अभी इसलिए क्योंकि जब हमने उस समय रेज किया था तब हमारी सेल्स थी 35 लाख, अभी हम ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गए हैं, 72 लाख। तो पैसा तो अभी आया ना? पैसा अभी आया, वही चीज है कि हमने बिना पैसे यूज किया, हम ग्रो कर गए और डबल कर गए। आदित्य, कीर्ति, गौरव 50 lakhs at 1.5%. थैंक यू अमन फॉर द ऑफर। मैंने भी मैच किया 1.5% for 50 lakhs. I am also matching it. मैं भी ऑफर देता हूँ, I'll match the offer 50 lakh, 1.5%. 50 लाख 1.4%। कॉपी क्यों करते हैं लोग, मुझे बता। 5 में से 4 शार्क ने अपना ऑफर को मैच किया, कॉपी किया। थैंक यू शार्क फॉर द ऑफर, इट मींस अ लॉट टू अस एंड आल्सो हमारे ये आर्टिस्ट। सारा मत बोलो अभी। अभी एक डिसीजन ले लो बस। हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी कि अगर आप सब एक साथ आ जाएं, क्योंकि हमने जब नमिता, हमने जब फंडरेज भी किया था ना, हमारा मोटो था कि सही लोगों से जुड़ना, क्योंकि पिछले 6-7 महीने में भी जो हेल्प, जो हमने रेवेन्यू डबल्स किए हैं, वो हमारे जस्ट बिकॉज ऑफ द राइट वैल्यू दैट वी हैव गॉट फ्रॉम एवरीवन, एंड हमारे लिए पैसा उतना ज्यादा कभी मैटर नहीं किया। तो वी वुड लव टू हैव ऑल ऑफ यू। 0.2% यार, क्या करेंगे? फिर आप लास्ट राउंड पे दो। अगर पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। फिर भी आप इतना सारा ज्ञान दे रहे हैं तो आप पैसा और ले लो। हाँ, पैसा और ले लो। 3.2% पे 1 करोड़ ले लो आप। नहीं। That's a good deal, bro. Don't do ये the नहीं 1 तो crore. सारे शार्क्स नहीं आएंगे। ठीक, शार्क डील पक्की। डील पक्की। All shark deal. थैंक यू सो मच। Here, KP. थैंक यू। बहुत सारे चाहिए हम लोग इसको पकड़ने के लिए। शार्क
ये दुनिया पित्तल की क्यों? ये दुनिया मित्तल की। और पीतल की। थैंक यू सर। Amazing thing लगी मुझे। Kids. Very You're good. good kids, good team. Loved Like it. the founders. या पैसा बनेगा। नमस्ते शार्क्स, मैं नमस्कार। नीलम शर्मा। नमस्ते शार्क्स, मैं नितिन शर्मा। हम दोनों लखनऊ से आए हैं। आज मैं आपको उन 5 करोड़ लगभग लोगों के बारे में बताने आया हूं जो शायद अगर ना हो तो वो चाहे बोट के वेयरेबल डिवाइसेस हों या एमक्योर की जीवन रक्षक दवाएं हों या शादी का सामान हो या शुगर की कॉस्मेटिक्स हों और चाहे आपकी गाड़ियां हों, ये सब हम लोगों तक ना पहुंच पाए। ये हैं हमारे ट्रक ड्राइवर्स। की पूरी ट्रकिंग इंडस्ट्री ड्राइवरों से रिलेटेड जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, प्लस ना ही इनको कोई फिक्स सैलरी मिलती है। इसका दूसरा पहलू एक ये है कि मेरे जैसे फ्लीट ओनर्स को वक्त पे प्रमाणित और प्रशिक्षित ड्राइवर्स नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से महीने के लाखों का नुकसान हो जाता है। तो शार्क्स, इन ट्रक ड्राइवर्स और ओनर्स की लाइफ को सरल बनाने के लिए हम लाए हैं रोड पायलट। रोड पायलट एक ऐप है जिसमें ड्राइवर्स अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं। ड्राइवर्स के लिए हम जीवन बीमा का प्रावधान भी लाए हैं और ये हाईवेज पर अपने लिए नजदीकी ढाबे, मैकेनिक्स की तलाश भी कर सकते हैं। एंड ओनर्स अपने लिए प्रशिक्षित और प्रमाणित ड्राइवर्स की तलाश कर सकते हैं। पिछले 3 महीने में हमने लगभग 1000 ड्राइवर्स को नौकरी मुहैया कराई है। तो शार्क्स, हम आपसे 80 लाख रुपए की मांग करते हैं 5% इक्विटी के बदले में। तो आइए बनते हैं ट्रक चालक और ट्रक मालिक का एकमात्र साथी। So team रोड पायलट शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। आपका ना रेवेन्यू मॉडल समझने से पहले एक बार डेमो देख ले। यस मैम। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक ओनर की प्रोफाइल है। सुनील वर्मा जी हैं। सर्च में जब ये जाएंगे तो ये एक प्लस का बटन आता है ट्रैक जॉब में। ये प्लस के बटन पे जब आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनको एक फॉर्म फिलअप करना होता है। यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रक ये चूज करेंगे जो इनके पास ट्रक होगा, किस ब्रांड का है, यहाँ पे वो ट्रक का ब्रांड चूज करेंगे, किस रूट पे उनका ट्रक चलता है। लेट सपोज मैं डालता हूँ यहाँ पे लखनऊ से मैं मुंगेर डाल देता हूँ। नेचर ऑफ जॉब, क्योंकि इंडस्ट्री में 3 तरह की जॉब्स हमारी होती हैं, मंथली, कॉन्ट्रैक्चुअल और ट्रिप वाइज। लेट से मंथली हम करते हैं और एक सैलरी स्ट्रक्चर वो वहां पे बता देते हैं कि वो क्या सैलरी ऑफर कर रहे हैं। 21 से 25,000 इस पे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे वो सबमिट करेंगे। अब ये जॉब पोस्ट करी तो ये अभी मैं आपको ड्राइवर ऐप दिखा देता हूँ। ये ड्राइवर्स ऐप है, वीरेंद्र कुमार है जैसे बाड़मेर राजस्थान का। जैसे अभी जॉब लखनऊ की पोस्ट हुई थी तो ये लखनऊ डालेगा। आप देखिए ये ऊपर जॉब आ गई है। अब ये नीचे अप्लाई का बटन उसको दिखेगा, साथ में उसको डिटेल्स भी दिख रही हैं। मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर दूंगा, ये अप्लाइड हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन चली जाएगी उस फ्लीट ओनर के पास। वो वहां से उसकी प्रोफाइल चेक कर सकता है, उसका केवाईसी चेक। अब तक किसी ने किसी काम के लिए पैसे नहीं दिए? नहीं है सर, उसमें वैकेंसी क्रिएट, अभी वो ये डेमो वर्जन है। हाँ, जब वो फ्लीट ओनर यहाँ से वैकेंसी क्रिएट करता है हाँ। तो उसका पेमेंट गेटवे पे लिंक होता है। तो आपके पास 1000 ड्राइवर्स है, राइट? नमिता जी, अभी टोटल 5237 यूजर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, जिसमें से 2780 ट्रक ड्राइवर्स हैं, 1367 फ्लीट ओनर्स हैं और उसमें बचे हुए में से कुछ ढाबे हैं और कुछ मैकेनिक्स हैं। वैकेंसी पोस्ट करने का कितना चार्ज करते हो आप? हमारे पास ट्रक ड्राइवर्स और फ्लीट ओनर्स के लिए 3 प्लान्स हैं। मैं ओनर से स्टार्ट करता हूं। पहला प्लान है हमारा 199 रुपए का, जहां पे वो एक वैकेंसी क्रिएट करता है और वो वैकेंसी शूट आउट हो जाती है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो उसी एरिया के ड्राइवर्स को दिख जाती है। वो पर पोस्ट चार्ज हो। पर पोस्ट। दूसरा प्लान आता है हमारा 999 का। 999 के अंदर उसको 3 महीने की वैलिडिटी मिलती है। वो हर महीने एक जॉब क्रिएट कर सकता है या 3 जॉब पहले के महीने में क्रिएट कर सकता है। प्लस वो 10 ड्राइवर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स देख सकता है। तीसरा प्लान हमारा आता है सर 2500 रुपए का है। उसके अंदर हम लार्ज फ्लीट ओनर्स को टारगेट करते हैं जिनके पास 100 से 500 से ज्यादा ट्रक्स होते हैं।
वहां पे वो n नंबर ऑफ वैकेंसी क्रिएट कर सकता है और n नंबर ऑफ ट्रक ड्राइवर से कांटेक्ट कर सकता है। ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी हमारे पास 3 प्लान है। पहला प्लान है हमारा गोल्ड, मात्र 40 रुपए में। 40 रुपए के अंदर उसको जॉब सारी दिखती हैं। अगर उसको पसंद आएगी तो वो 40 रुपए देकर के अपने लिए जॉब ले सकता है, एम्प्लॉयर से कनेक्ट कर सकता है। दूसरा प्लान हमारा आता है 399 रुपए में, उसको 1 साल की वैलिडिटी है और वो वहां पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट जब करता है तो वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर से कनेक्ट कर सकता है, 10 एम्प्लॉयर से। तीसरा प्लान हमारा ट्रक ड्राइवर्स का है 2,950 रुपए का, जिसके अंदर उसको जॉब्स, ढाबे पे डिस्काउंट, रिमोटली मैकेनिक से कनेक्शंस, प्लस 1 लाख का मेडिक्लेम और 5 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट मिलता है। और इस पैसे को वो चाहे तो एनुअली पे कर सकता है या क्वार्टरली पे कर सकता है। अभी तो बहुत बड़े पार्टनर्स आ गए ना, जैसे कि डिलीवरी है और सब ऐसे लॉजिस्टिक पार्टनर्स। तो व्हाट परसेंट ऑफ दीज 5 करोड़ ड्राइवर्स अभी एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के साथ जुड़े हैं, जहां उनका खुद का इतना टेक्नोलॉजी है कि ये सब दे कैन टेक केयर ऑफ? मैम, जितने भी बड़े पार्टनर्स हैं उनका परसेंटेज मार्केट का 10 से 15% के बीच में है। आर यू श्योर? Only 10 to 15%. वो छोटा ही है, वो बहुत छोटा है। जितने भी बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके पास भी उनकी खुद की फ्लीट 10-15% ही है, बाकी सारा बाहर से लेते हैं। अमेजिंग। हर महीने कितने लोग नौकरी ढूंढते हैं? सर, पर मंथ कम से कम अगर लखनऊ की बात करूं तो 10 से 15 हजार लोग काम ढूंढते हैं। 10 से 15 हजार एक शहर से? एक शहर से, ठीक है। तो अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 7 लाख लोग काम ढूंढ रहे हैं। जी। राइट? जी। जिनके लिए आप काम प्रोवाइड। जी। ओके, जस्ट वांटेड टू सेटल दैट। थैंक यू। ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप कह रहे हो, ड्राइवर्स की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, फ्लीट ओनर्स को मेन प्रॉब्लम है। सर, अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखो तो पेन फ्लीट ओनर का ज्यादा है, क्योंकि नुकसान उसका ज्यादा होता है। जब ट्रक चलेगा नहीं तो ईएमआई उसको पॉकेट से पे करनी पड़ती है और कहीं ना कहीं उसका अकाउंट एनपीए हो जाता है। बट ये नॉर्मली अगर आप ये इंडस्ट्री को देखो, उनका एक एसोसिएशन टाइप्स भी बना होता होगा, जिसमें ये आपस में डिस्कस करके या फोन करके पता लगा सकता है कि ये ड्राइवर खाली है, और प्रेफर्ड ड्राइवर्स होते होंगे। ऐसे अननोन बंदे को अपनी जैसे अपना ट्रक देना बहुत बड़ी बात है कि आप जानते थोड़ी उसे। इसमें ट्रस्ट का तो बहुत बड़ा इशू है। सर, इस ट्रस्ट के लिए तो हम उनके बैकग्राउंड वेरीफाई करते हैं। जब ड्राइवर हमारे पोर्टल पे आता है तो उसकी जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है वो 2 तरीके से हम करते हैं। या तो हम उसके लोकल थाने से पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट लेते हैं, या फिर वो जिस गांव में रहता है उसके गांव के सरपंच या प्रधान के लेटर हेड पे एक सर्टिफिकेट लेते हैं कि वो वहां रहता है और वहां का बासिंदा है और वो उससे परिचित है, स्टैंप लगवा के विद डेट, जहां से कल को अगर उसका कुछ भी चीज होती है तो हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। एक सेकंड ना, ये पुलिस वेरिफिकेशन एंड ये वाला लेटर वाला प्रोसेस, मतलब मैंने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का बिजनेस चलाया, तो पुलिस वेरिफिकेशन में 800,000 रुपए का खर्चा आता है। ये सरपंच से लेटर लेने में 500, तो आपका 1500 रुपए तो इसी में चला जाएगा। मैम, वो ड्राइवर देता है और पुलिस वेरिफिकेशन 40 रुपए में होती है मैम। 40 रुपए में वो ड्राइवर करा के देता है ना, तो वो तो फौज भी हो सकता है। तो इसलिए कंपनीज तो खुद से करती हैं पुलिस वेरिफिकेशन। मैम, अगर फोर्ज होता है तो हम दूसरी चीज उसका गांव के प्रधान से लेते हैं जो लेटर, और बकायदा हम उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। मैं आउट हूँ अभी इस बिजनेस से। मुझे नहीं लगता कि इसमें ट्रस्ट कभी भी आ सकता है फ्लीट ओनर्स को, और एक बार ही कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, आपके ऊपर भी क्लेम आ सकता है। फॉर दैट रीजन सेल्स क्या है आपके? मैम, अभी तक हमने 31 मार्च को क्लोज किया था 9,87,000 रुपए फॉर द ईयर। सर, ये पूरे साल की है। 9 लाख। और पिछले महीने सर 1.17 लाख। प्रोडक्ट मार्केट फिट मिला नहीं है भाई आपको अभी तक। आपको समझ में आ रहा है? दैट इज वेयर आई सी अ बिग प्रॉब्लम। आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस इंडस्ट्री में, तो आई थिंक यू शुड कंटिन्यू एज अ फ्लीट ओनर। लेकिन मैं इससे आज बाहर हूं। आई विश यू बेस्ट। आई एग्री विद अनुपम कि आपका मार्केट साइज छोटा है। I mean, 1 lakh sales a month is as good as pre-revenue, and for that reason, I'm out. देखिए, मार्केट प्लेस मॉडल का प्रूफ जब ऐप तैयार होता है तो नंबर्स में होता है। आज 5 करोड़ ड्राइवर्स में से 2,800 हमारे ऐप पे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट मार्केट फिट में एक हम अचीव नहीं कर पाए हैं। ट्रकर से पैसे लेना फॉर इंश्योरेंस एंड ढाबा डिस्काउंट एंड गेटिंग जॉब विल नेवर वर्क। मे बी इट विल वर्क अगर आप ये सारे अपना रेवेन्यू मॉडल फ्लीट ओनर्स की तरफ करें।
माय सजेशन वुड बी अपने रेवेन्यू मॉडल को फ्लीट ओनर फोकस रखिए, ट्रक ड्राइवर से पैसे मत बनाइए, बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स को फ्री में लाइए एंड किसी तरह इस मार्केट प्लेस को एटलीस्ट 1 लाख ड्राइवर्स तक पहुंचाइए बिफोर एनीबडी कैन इवन लुक एट प्रोडक्ट मार्केट फिट। या बेस्ट ऑफ लक बाय मार्क। जो आपने 1,17,000 का रेवेन्यू बताया, उसमें कितना आपका ट्रक ड्राइवर से आ रहा है, कितना फ्लीट ओनर से आ रहा है? सर इसमें 70% ट्रक ड्राइवर से है, बाकी फ्लीट ओनर से है। तो आपके 27-2800 करीब आपने बोला कि आपके ट्रक ड्राइवर्स हैं, राइट? और इसमें 70% रेवेन्यू आ रहा है, मतलब 70,000 80,000 पकड़ लेते हैं एक बार, तो 2800 लोग आपको 80,000 रुपए का वो कर रहे हैं, तो पर यूनिट आपका जो मोनेटाइजेशन है कितना हुआ पर ड्राइवर? आप ही बता दो। देखो मैं इतना सा बोलूंगा यार, बिजनेस को ब्रेक मारो। पहले आप है ना मार्केट देखो, इसमें मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता इतना बड़ा जिसमें आप घुस गए हो। तो कई बार होता है कि ना हम लोग खुद फील करते हैं पैशनेटली, क्योंकि हमने एज फ्लीट ओनर 12 ट्रक के ओनर प्रॉब्लम फील करी हमने। ये एक पैशन प्रोजेक्ट बन सकता है, एक हॉबी प्रोजेक्ट भी बन सकता है, इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं बन पाएगा, ये इतना बड़ा मार्केट ही नहीं है इसमें। और अगर इसको करना चाहोगे तो फिर इकोसिस्टम प्ले करो, आप इसको एज अ साइलो केवल जॉब प्लेटफॉर्म मत करो। हमारा इकोसिस्टम बनवाइए सर। आई थिंक वो तो ऑटोमोटिव में भी है। आज मैं बाहर हूँ, आपका जो विजन है वो उसके अंदर मैं फिट नहीं हो पाऊंगा। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। विनीता आप क्या कर रहे थे? विनीता आप ये पुलिस वेरिफिकेशन में क्या कर रहे थे? क्या है ये HR का बिजनेस था जहां रिक्रूट करने से पहले कंपनीज के लिए एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, एजुकेशन। लोग इंडिया में 40% लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट में या तो अपनी सैलरी गलत लिखते हैं या अपना डेजिग्नेशन पीरियड ऑफ चेक करवाते थे, तो वो जब HR से चेक करो तो 40% केसेस में नेगेटिव आता है। तो आप कब कर रहे थे, कौन से साल में? ये 2007-8। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, आप यहाँ आ जाते पिच करने, हम बता देते कि बंद कर दो। नहीं, मैंने बहुत फंड रेजिंग की कोशिश की बिकॉज मैं उसमें टेक ला रही थी, किसी ने पैसे नहीं दिए, फिर बंद। ठीक किया, सही किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीवीएस ग्रीन लाउंज में। शार्क टैंक इंडिया के इस सीजन में हम कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिले हैं जिनकी सोच सस्टेनेबिलिटी फर्स्ट है। ऐसे ही बिजनेसेस फॉर इम्पैक्ट और कई सारे बिजनेसेस को डीवीएस बैंक देश भर में अपनी ब्रांचेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से टेलर्ड बिजनेस बैंकिंग सॉल्यूशंस और बिजनेस एडवाइजरी ऑफर कर रहे हैं और उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद कर रहे हैं। चलिए आज इस बारे में और गहराई से जानते हैं डीवीएस बैंक के MD एंड CEO सुरजीत शोम से। Thanks, Rahul. We are delighted this year to partner with Shark Tank India in its 3rd edition because we see this as part of our overall strategy to build a sustainable partnership with the overall ecosystem of startup entrepreneurs. The process through which this selection happens, we also thought was very interesting because it allowed us to expand our engagement with startup entrepreneurs. At DBS, it has been our endeavor to partner with businesses to create sustainable impact. With DBS Foundation this year as well, we are recognizing those businesses which are not only winners as part of the general category, but also people who are creating or have the ability to create impact well beyond their own commercial interests. This, to my mind, is a unique feature of DBS's commitment to not just creating impact in its own businesses, but also in its communities. Well said. ऐसे बिजनेसेस फॉर इम्पैक्ट को और बढ़ावा मिलना चाहिए, पर कहानी अभी बाकी है दोस्तों। अब हम आपको मिलवाते हैं उन एंटरप्रेन्योर्स से जिनको मिला है डीबीएस फाउंडेशन की तरफ से एक स्पेशल ग्रांट। धरक्षा, जिन्होंने पराली जलने से होने वाले पोल्यूशन का एक यूनिक सॉल्यूशन ढूंढा माइसीलियम के बने प्रोडक्ट्स में। जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा था आज से 10 साल पहले, जब मैं कॉलेज से निकल रहा था, तो सब कहते थे यार इम्पैक्ट में पैसा नहीं है, क्या करेगा इम्पैक्ट करके, और इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आज जब डीबीएस फाउंडेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन हमारे जैसे बिजनेसेस को रिकॉग्नाइज करती है, तो इससे वो क्वेश्चन चेंज हो जाता है, इम्पैक्ट करने से फर्क पड़ता है। ऑनेस्ट होम कंपनी, जिनके बायोडिग्रेडेबल किचन प्रोडक्ट्स अर्थ की सुरक्षा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स के फीडबैक आए कि हमने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था कि हम अपने घर से हर महीने में इस्तेमाल होने वाली 4 से 5 प्लास्टिक बॉटल को कैसे हटा सकते हैं। सो जो मुझे लगता है कि डीबीएस फाउंडेशन ने जो हेल्प हमें की है, या अब जो वो हेल्प हमें करेंगे, इस ग्रांट से
हम अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। विदाउट जो वेस्ट से बने इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट से रीयूजिंग और रिसाइकलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या इम्पैक्ट फॉर स्टार्टअप्स। ठीक है, धंधा करना है मगर इम्पैक्ट भी करना ही चाहिए। एक्स मशीन्स, जिनके मिनी ट्रैक्टर्स न सिर्फ छोटे स्केल के फार्मर्स की आमदनी बढ़ा रहे हैं बल्कि कम एनर्जी कंज्यूम करके एनवायरनमेंट भी बचा रहे हैं। वी एज द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री हमें पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो कुछ भी प्रॉब्लम हमें मोटिवेट करते हैं सॉल्व करने के लिए, उसको चुन के उसके ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए अभी से। फार्म दीदी, जो गांव की दीदियों को अपने प्यार भरे चटनी और अचार को शहर तक ले आने में मदद कर रहे हैं। और इसीलिए मैं अपनी टीम की तरफ से और अपने गांव की ढेर सारी दीदियों की तरफ से शार्क टैंक और डीबीएस दोनों को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। कीबो, जो AI पावर टेक्नोलॉजी से एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को डिजिटल और इंक्लूसिव कर रहे हैं। तो जब पैशन, मकसद और पीपल ये तीन चीजें एक साथ आती है ना, तब सही मायनों में एक मैजिक होता है। और शार्क टैंक के बाद डीबीएस का ये सपोर्ट मिलना हमारी जिंदगी में यही एक मैजिकल मोमेंट है। I thank all the entrepreneurs who have presented this year, but especially those who are creating businesses with impact well beyond their own commercial boundaries, and I congratulate all of them who have been recognized this year. हेलो एंड वेलकम टू आगे की सोचो विद अपग्रेड। हमारी जेब में पड़े छोटे से स्मार्टफोन और इंटरनेट ने दुनिया की हर चीज की हर नॉलेज हमारी हथेली पे लाकर रख दी है। लर्निंग के इसी पैशन को प्रमोट करने आज आपको मिलवाएंगे एक फैंटास्टिक लर्नर से, जो मिलेंगे हमसे भी और हमारे शार्क से भी। सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ कार देखो ग्रुप, मिस्टर अमित जैन। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राहुल। सर नैनेश से मिले। हाय नैनेश। हाय सर। हाउ आर यू? ग्रेट। कहाँ से हो? मैं जलगांव से हूँ सर। कितना दूर है यहाँ से? 450 किलोमीटर। कितनी पॉपुलेशन है आपकी जलगांव की? 15,000। कमाल है। मतलब मैं तो मानता हूँ कि एजुकेशन जैसे जैसे छोटे शहरों में पहुंचेगी तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो नैनेश, हमें थोड़ा अपने बारे में, अपनी लर्निंग जर्नी के बारे में बताइए प्लीज। मैं नैनेश माली, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है। मैं बचपन से ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और इंजीनियरिंग में भी अच्छे खासे मार्क नहीं है। उस साल कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हो पाया, तो एक अल्टरनेट ऑप्शन देख रहा था, तो ऑनलाइन अपग्रेड के बारे में पता चला। उसमें पता चला कि अपग्रेड जो है इंडस्ट्री के ट्रेंड जो प्रोवाइड कर रहा है, तो मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन किया। तो उसके बाद 6 मंथ अच्छे से प्रिपेयर किया और लास्ट में 3 कंपनी के इंटरव्यू दिए और क्रैक भी किए। तो अभी उनमें से एक MNC कंपनी में एज अ फ्रंट एंड डेवलपर वर्क कर रहा हूँ 1 साल से। सो आई एम हैप्पी विद अपग्रेड। कमेंडेबल अचीवमेंट, कांग्रेचुलेशन मेरे। थैंक यू। तो भाई अब मौका है, सर से अपना सवाल पूछ लो। जरूर। तो अगर फ्यूचर में मुझे बिजनेस करना हो तो एक आपसे सलाह लेना चाहूंगा, कोई भी 2 टिप्स आप दे पाए कि मेरा बिजनेस सक्सेसफुल कैसे हो। कोडिंग आ गई है, फुल स्टैक डेवलपर बन गया है। एक बहुत सुपर पावर मानता हूँ मैं उसको, क्योंकि अगर वो आता है ना तो धंधा करना था मत है। अब अपने अराउंड जो दुनिया जी रहा है उसके अंदर देखो आपकी क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, जो आप जिसके लिए खुद फील करते हो। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसी में अपॉर्चुनिटी लाई करती है। बराबर। आप उसका सोल्यूशन अगर टेक्नोलॉजी से लिंक कर पाओ तो आप अपना एक नया इजाद कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल नीड के अराउंड जब आप चीजें बनाते हो तो बहुत पैशन आता है और वही फिर एक बड़ा बिजनेस बन जाता है। सेकंड है कि अपना एक रेजिलियंस चाहिए होता है बनाने के लिए। एक लंबी पारी खेलने के हिसाब से इसकी तैयारी करो, राइट। तो एक आइडिया इज गोना बी क्रिटिकल, और परसिस्टेंस और रेजिलियंस के बिना कुछ हो नहीं सकता। और एक बड़े सपने की तो जरूरत होती है कुछ बड़ा बनाने की। बाकी आपने फाउंडेशन अपनी कोडिंग की डाली ली है, आपकी मुट्ठी में आ सकती है दुनिया। ठीक है सर, ऑल द वेरी बेस्ट सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पर्ल्स ऑफ विजडम। जितना आप बुलिश हैं टेक्नोलॉजी पे, उससे थोड़ा बहुत हमें भी सीखने को मिला। आपको कोडिंग करनी? नहीं सर, मुझे कोडिंग नहीं, मैं होस्टिंग में थी। और आप लोग, आपसे मिलते हैं अगली बार एक नए लर्नर और एक नए शार्क के साथ। आगे की सोचो विद अपग्रेड। यू टेक केयर।